रूट कनाल लोग करवाते हैं और आम अल्फाज में कि वो डेड हो जाती हैं, जड़ें कट जाती हैं और वो सारी है तकलीफ दे अमल है, दांतों में कीड़ा लग जाता है। उसकी बेसिक वजह क्या होती है, क्यों लग जाता जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि हम लोग नाश्ते के बाद ब्रश करते है? हैं और रात को ब्रश किए बगैर सो जाते हम्म। हैं। तो स्टार्ट यहाँ से होता है। अच्छा। ठीक है। जितनी देर आपके मुंह में बैक्टीरियाज रहेंगे, अब क्या होता है कि सबसे पहले आप खाना च्यू करते 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 वो कुछ एसिड्स आते हैं उसको पहले आपका खाना च्यू होता है, उसके बाद उसमें कार्ब्स की डाइजेशन हो जाती है आपके मुंह के अंदर ही, और उसके बाद फिर आप उसको सॉलो कर लेते होते हैं। और वो जो बाकी रेमिनेंट्स रह जाते हैं हम्म। वो दांतों की मुख्तलिफ ऐसी स्पेसिस होती हैं जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस, यानी दो दांतों के दरमियान की स्पेस। ठीक। ठीक है। या फिर दांतों के ऊपर कोई पिट्स एंड फिशर्स होते हैं। हम्म। ठीक है। ग्रूव्स होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स फंस जाते हैं। हम्म। अब ब्रश नहीं करेंगे तो वो वहीं पर रहेंगे, मुंह बंद रखेंगे तो वो बैक्टीरियाज आएंगे, बैक्टीरियाज उनको खाएंगे, वो अपना फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट को क्या होता है कि वो एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है। जब वो एसिड रिलीज करते हैं तो वो हमारे एसिडिक नेचर दांत हो जाते हैं। सुबह उठ के आप देखते होंगे कि यार मुंह इतना कड़वा कड़वा क्यों हम्म। हुआ हम्म। हुआ है। तो ये रीज़न होती है कि सबसे पहले यहाँ से कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ से इसकी बेसिक ये है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। ही। अच्छा, इसी की वजह से फिर दांतों में दर्द वगैरह स्टार्ट होता है? देखिए, सबसे पहले तो दांत की एनाटमी को समझना हम्म। ज़रूरी है। सबसे अंदर सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हम ठीक। पल्प कहते हैं। हम्म। पल्प के ऊपर डेंटिन होती है, उसकी दो लेयर्स होती हैं, और उससे ऊपर जो है एनेमल होता है। एनेमल आपकी बोन से भी हार्ड होता है। अच्छा। ठीक है। ठीक। अब क्या है कि एनेमल के ऊपर जो है आपका फूड पार्टिकल्स वगैरह स्टक होते हैं। हम्म। वो एक दिन के काम नहीं है, 3 4 5 महीने 6 महीने समटाइम साल भी लग रहे अच्छा। होते हैं। अब क्या होता है कि वो जो है एक छोटी सी ब्लैक स्पॉट बनते हम्म। हैं, हमने नहीं ख्याल किया। ठीक है। ठीक है। अब वो ब्लैक स्पॉट को वहीं पे जाके अगर हम डेंटिस्ट को दिखाएं और हम्म। उसे कहें कि इसकी फिलिंग करते हैं, तो वो पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं, हम्म। वो कर देते हैं। बहुत माइक्रो सी होती है। ठीक है। अगर वो एनेमल लेयर उसने ब्रीच कर दी, हम्म। फिर आएगी डेंटिन, अच्छा। आपको होगा सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है। ठीक है। ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी फीलिंग हो सकती है। अच्छा। यस। उसके बाद फिर एंड पे क्या होता है कि जब वो डेंटिन की भी दोनों लेयर्स ब्रीच हो जाती हैं, हम्म। फिर आता है पल्प। हम्म। जैसे ही कीड़ा जो है, जैसे हम कैविटी कहते हैं, वो आपके बैक्टीरिया पल्प को जाके टच पिंच करते हैं। पिंच करते हैं, टच करते हैं, तो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। अब ये कंडीशन होती है, पेन को उसी वक्त रिजॉल्व किया जाए। सम बहुत से ऐसे डेंटिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं खुद भी, कि हम लोग पल्प के ऊपर भी फिलिंग करते हैं, एक पल्प कैपिंग करके उसके ऊपर फिलिंग कर देते हैं। रूट कनाल से बचाया जा सकता है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज पे। हम्म। हम डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं, पेशेंट्स मेरे पास तब आते हैं जब उनके ना सोया जा रहा होता है ना बैठा जा रहा होता है। लेटते हैं तो पेन एग्रीवेट कर जाती है, उठते हैं तो पेन जो है, और ख़ास तौर पे ये जो रूट कनाल करने की नौबत आती है, ये पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में जब कन्वर्ट होता है, हम्म। तो उसमें सबसे बड़ी ये होता है कि रात को आप सो नहीं पाते हैं। ठीक। ठीक है। पोजीशन चेंजेस से पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब पॉइंट आता है तो इसमें से फिर रूट कनाल हमें करना पड़ता है। ठीक है। आपने ये जितनी बताई हैं कि अगर स्टार्ट में ही डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो हम्म। इतनी तकलीफ से बचा जा सकता है। बचा जा सकता है। असल में मैं हमेशा जिस भी प्लेटफॉर्म पे गया हूँ मैं, और पेशेंट से जब भी इंटरेक्शन होता है, अक्सर हम लोग अपने स्कूल्स के अंदर, रिसेंटली मैंने एक हम्म। सिटी स्कूल में वो कैंप की लगाया था, डेंटल कैंप। ठीक। हम लोग ये चीज़ें उन पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि देखिए, डेंटिस्ट्री इज़न्ट कॉस्टली, हम्म। आपकी नेग्लिजेंस उसको कॉस्टली बनाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब जो दांत आप फिलिंग से बचा सकते हैं, फिलिंग कर दें आप, अच्छी फिलिंग हुई हो, उसकी कॉम्पोजिट फिलिंग हुई हो, तो वो दांत मेरे ख्याल से 10 12 साल कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अगर उसकी कॉम्पोजिट फिलिंग नहीं है, और मतलब उसकी प्रॉपर लेयरिंग के साथ, इसमें ट्रिपल लेयरिंग होती है। सबसे पहले हम लोग जो है, अगर पल्प तक इन्वॉल्वमेंट है ना, रिवर्सिबल हम्म। पल्पाइटिस है, तो हम पल्प कैपिंग करते हैं। ठीक है। वो डाइकाल से उसकी कैपिंग होती है। उसके बाद फिर उसके ऊपर हम उसकी बेस बनाते हैं, वो जीआईसी से भी बेस बनती है। हम्म। उसके ऊपर फिर कॉम्पोजिट की जो आपके टूथ का कलर होता है, सेम वैसे ही उसकी अप्रॉक्सीमेटली एनेमल जैसी कॉम्पोजिशन होती है। अच्छा। ठीक है। 100% एनेमल तो नहीं होती, हम्म। लेकिन एनेमल सिमिलियर हो जाती है। सिमिलर हो जाती है।
टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई और इंसान की बनाई हुई चीज़ में फ़र्क फ़र्क तो तो है। होता है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो ये ठीक ये है। ये चीज़ होती है कि रूट कनाल का जो आपने अभी हुँ, सवाल किया कि क्यों करवानी पड़ती है, ये रीज़न है कि हमें करवानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, रूट कनाल लोग करवाते हैं बिल्कुल। और आम अल्फ़ाज़ में कि वो डेड हो जाती हैं, जड़ें हुँ। कट जाती हैं और वो सारी है। तकलीफ़देह अमल है? देखें, इसमें तकलीफ़देह है भी और नहीं भी। अच्छा। अब कैसे है कि एक बंदा आया, हुँ, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, जो कि उसका एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। ठीक है? और पेन बेयर नहीं हो रही। हुँ, होता तो दोनों लोकल एनेस्थीसिया में ही है कि हम उसको लोकल एनेस्थीसिया से पहले उसको सुन करते हैं, उस जगह को, उस दान के जो नर्व है उसको ब्लॉक हुँ, करते हैं, ऊपर होगा तो इन्फिल्ट्रेट करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि पेशेंट सीवियर इन्फेक्शन के साथ है, हुँ, स्वेलिंग हुई हुई है, हुँ। अब उसको लोकल एनेस्थीसिया भी अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, टू सम एक्सटेंट उसका पेन कम होगा लेकिन रिलीफ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है? ये उसकी अपनी नाअहली की वजह से? ये उसकी अपनी नाअहली की वजह से हुँ, है, ठीक है? या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या फिर उसको प्रॉपर किसी बताया नहीं है। डेंटिस्ट से। ठीक। अब पेशेंट्स क्या करते हैं कि उसको पेन है, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, वो अपने रेफरेंसेस ढूंढेंगे, और अपने जो भी जनरल फिजिशियंस हैं, हुँ, मेडिक एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनसे डिस्कस करेंगे, वो उनको एंटीबायोटिक बताएंगे, वो वहीं पे कुछ देर के लिए सप्रेस हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब ये एग्रीवेट दोबारा होगा तो जो सप्रेस पहले वाली पेन थी उससे डबल होगा, ठीक है। ठीक है? ठीक, ठीक। तो जब ऐसी कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो वो उसको पेन को रिलीव करना एक बहुत बड़ा जो है मार्का होता है। हुँ, आप हम फिर ऐसे करते हैं कि उसको इनिशियली हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसका पेन सेटल डाउन होता है, कुछ इन्फेक्शन सेटल डाउन होता है, उसके बाद फिर हम रूट कनाल की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो वो फिर उस वक्त पेनफुल नहीं होता, बस उस टाइम पेनफुल नहीं होता। नहीं, बस उस वक्त नहीं होता। एक मिनट अपना हाथ दिखाइएगा। ये इतना पेन सिर्फ हम लोकल एनेस्थीसिया में देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब नम हो जाता है फिर पेन फ्री हो जाता है पेशेंट। फिर नहीं होता, फिर सिर्फ़ नहीं प होता, बस इतना होता है। बस इतना है। ठीक। जस्ट पिंच लाइक पेन होती है उसको, क्योंकि प्रिक होना होता है, इंजेक्शन की सिरिंज जो है, हुँ, उसकी नीडल जो है, वो अंदर प्रिक होनी होती है, वो हुँ, प्रिक हो जाती है, उसके बाद वो जैसे ही एलए जाता है। हाँ, अगर डेंटिस्ट आपका अच्छा लोकल एनेस्थीसिया यूज़ कर रहा है, हुँ। तो वो तो विद इन अ मिनट नमिंग उसकी आ जाएगी। अच्छा, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे मैं कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे जानने वाले हुँ। हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया अपने ही उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर तैयार करके, जिसकी कोई केमिकल वैल्यू नहीं है, अच्छा, उसमें रेशो नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, फिर 10-10 इंजेक्शन लगाते हैं और फिर और भी है नम हो नहीं रहा है होता। ये? हो रहा है। अच्छा, क्वैक्स भी यही यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड होता है, जो हम मंगवाते हैं, ठीक है? हुँ, इट कॉस्ट अराउंड 700 और 800 रुपी पर इंजेक्शन, ठीक पर है, पर कार्ट्रिज पर उसकी, ठीक। ठीक है? और जो यहाँ पे बना रहे हैं उसकी कॉस्ट है 57 रुपी, मैक्सिमम 90 रुपी होगी। हुँ, तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इफेक्टिविटी क्या 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 होगी होगी उसमें? उसमें। कोई वो उसका कोई केमिकल वो नहीं है, रेशो नहीं है, रे कुछ भी नहीं है। रेशो के साथ देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने की वजह से मैं ये भी बात कहूँगा कि हमारी बहुत सी, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसी फार्मेसीज़ हैं जिन्होंने लाइसेंस तो लिया हुआ है, लेकिन जो जो अपनी हुँ, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही हैं। आपने वो पहले ज़मानों में देखा होगा, अभी भी कई मुगलपुरा और इस तरह के एरियाज़ में हुँ, ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि एक डॉक्टर बैठा हुआ है, हुँ, ग्रीन टाउन में ख़ास तौर पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने अपनी मेडिसिन फॉर्म की हुई है, हुँ, फॉर्मेशन की हुई है, हुँ। वो पाउडर मंगवाता है, लिक्विड मंगाता है, छोटी-छोटी डब्बियों के अंदर, जी, बिल्कुल, बॉटल्स के होता अंदर। है। आप तो आप मुझे बताएँ कि उसकी केमिकल रेशियो क्या है? किसी को डोज़ ज़्यादा जा रही है, किसी को कम जा रही है। बस वो अल्लाह तवक्कल ही जो उनका जो देखिए, बस अल्लाह तवक्कल चली जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब फ्लू का जो साइकिल है, हुँ, वो आप मेडिसिन लें तो 7 दिनों में ठीक हो जाएगा, मेडिसिन नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो हुँ, जाएगा। अब वो साइकिल वायरल साइकिल चलना ही चलना है। हुँ। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका 14 दिन, 14 दिन भी हो ठीक है? जाता है। तो उसमें ये क्या होता है कि ये डॉक्टर्स का जो, जिनका मैं आपको हुँ, बता रहा हूँ, ये क्वैक्स जो हैं उनका यही चलता है। ठीक हो गया। अब मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो क्वैक्स के पास गए हुए हैं, उन्होंने रूट कनाल की हुई है। हुँ, क्वैक्स क्या करते हैं
कि ऊपर से ना जो कैविटी लगी होती हम्म, है उस लीजन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अंदर मेडिसिन का जो है वो क्लोरोब्यूटानॉल और इस तरह की मेडिसिन होती हैं, हम्म, उसको बूढ़ा सा बना के कॉटन में डिप करके वो रख देते हैं। पेन पेशेंट का चला गया, उसके ऊपर ही उन्होंने फिलिंग कर फिलिंग देनी कर है दी और फिर क्राउन करके पेशेंट को कहा आपकी रूट कनाल होगी। पैसे उन्होंने रूट कनाल के 15-18 अच्छा। हज़ार रुपये चार्ज कर लेने हैं और और कर पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। तो वो समझता है क्या हराम आ हाँ, गया। साथ एंटीबायोटिक दे दी। वो हफ्ते का कोर्स होगा, उसकी स्वेलिंग, इन्फेक्शन सब कुछ ख़त्म, हम्म, पेन ख़त्म। अब पेशेंट आएगा 6 महीने बाद। 6 महीने तक उसको उस आराम आ गया। हाँ, और 6 महीने बाद उसे कहेंगे कि ये आपने क्या किया अपने साथ? हमने तो बड़ी अच्छी रूट कनाल की है। अच्छा। मेरे पास मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी कल एक मेरे पास केस आया हुआ था। क्राउन लगा हुआ है, हम्म, मैंने एक्स-रे किया, वो कहती है मैंने तो इसकी रूट कनाल कराई हुई है और स्वेलिंग हुई हुई है और 6 महीने पहले। मैंने कहा कहाँ से करवाई है? मैं जगह नहीं बताऊँगा। बहरहाल वो उन्होंने करवाई हुई है, क्राउन लगा हुआ, फिर हमने क्राउन रिमूव किया, फिर रूट कनाल उनकी स्टार्ट की पे। और उसमें क्या कंडीशन होती है कि जब हम क्राउन रिमूव करते हैं तो पल्प जो अंदर पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी स्वॉलन होता है। एक चीज़ के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अगेन एंड अगेन प्रेशर आ रहा है, तो वो स्वेलिंग हो ही जाएगी। ठीक।